बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू बुक और उसका चैप्टर नंबर जो है वो 5 और लेक्चर नंबर 1 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का जो नेम है वो है जी वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमारा जो पूरा चैप्टर है इन्हीं तीनों टॉपिक्स के गिर्द घूमेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने बात करनी है वो है वर्क से रिलेटेड। आज हमारा टॉपिक है, हम वर्क से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए, वर्क के वाले से पहले मैं आपको थोड़ी सी बता दूं चीजें कुछ, कि देखिए बाज लोग समझते हैं कि एक अगर मतलब कोई इंसान बैठ के बुक रीडिंग कर रहा है, बैठा है, कोई भी शख्स है, सारा दिन बैठ के बुक रीडिंग करता रहा, बैठ के काम करता रहा, एक ही जगह पर बैठे हुए, और वो समझता है कि उसने बहुत काम किया है। नहीं भाई, उसने जीरो वर्क किया। साइंस की इस्तेलाह में उसने कोई काम नहीं किया। इसी तरह से एक शख्स जो है वो अपने सर के ऊपर ईंटें उठाकर, ठीक है, अपने सर पे उसने ईंटें उठाकर खड़ा है, मतलब खड़ा है, स्टिल मूव नहीं कर रहा, कोई मतलब उसकी मूवमेंट नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, जस्ट उसने ईंटें सर पे रखी हैं और उठा के ईंटें या कोई लोड या वजन कुछ, और वो समझता है कि उसने बहुत काम किया है। तो भाई उसने जीरो वर्क किया है, उसने कोई काम नहीं किया। अब साइंस क्या कहती है कि वर्क कब होता है? साइंस कहती है कि वर्क जो है वो तब होगा जब कोई फोर्स अप्लाई होगी और सम डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसके साथ। डिस्टेंस ट्रेवल यानी हम लोग फोर्स लगाते हैं और कुछ डिस्टेंस भी साथ ट्रेवल होता है, तो तब वर्क जो है वो होता है। अदरवाइज वर्क जो है वो नथिंग। यानी साइंस की जुबान में दोनों का कॉम्बिनेशन होना, फोर्स और डिस्टेंस का, यानी हमारी फोर्स भी अप्लाई हो और वो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करे। देखिए जैसे मैंने यहां से, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कैलकुलेटर है, मैंने इस पर फोर्स लगाई और ये देखें मैंने इसको उठाया है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको उठाया है, एक तो मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया और इसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, देन जो है वो वर्क होगा। अगर अगर मैं इसको, इसी कैलकुलेटर को यूं मैंने उठाया हुआ है, जस्ट मैं इसको उठा के रखता हूं, कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होता, तो मींस नो वर्क। तो भाई दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, जब फोर्स भी और डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा तब वर्क होता है। अदरवाइज साइंस की इस्लाम में कोई वर्क नहीं होता। अब हम आ जाते हैं वर्क के हवाले से। वर्क की फिर डेफिनेशन जो है वो फिर क्या हुई? वर्क हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका? फोर्स और डिस्टेंस का। यानी फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, और जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। ठीक है, मतलब मैंने ये फोर्स लगाई है, किसी, ये बॉडी है पड़ा हुआ, इस पर फोर्स लगाई और इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां तक गया ये बॉडी, तो मींस मैंने जो इस पर फोर्स अप्लाई की और इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये देखिए इनकी डायरेक्शन क्या है, दोनों की, डिस्टेंस की भी और फोर्स की भी सेम है। तो तब हमारे पास जो है वो वर्क होगा। यानी वर्क हमारा W किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस के। और दूसरी बात यह है कि जो डिस्टेंस कवर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? फोर्स ही की डायरेक्शन में। डिस्टेंस की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेम होगी, तो फिर वर्क होगा। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं अब इसके साथ, कि भाई वर्क, अगर अब हमने दो कंपोनेंट की बात की है, एक फोर्स है और एक हमारे पास डिस्टेंस है। सपोज एक शख्स है, सपोज ये वॉल है, ठीक है, मेरे पास, मैं ही वो शख्स हूं, मैं आपको बताने लगा, मैं देखिए फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैंने बहुत फोर्स अप्लाई कर दी है, ये देखें काफी फोर्स लगा दी है, लेकिन मैंने इस वॉल को यहां से मूव नहीं कर सका। वॉल वहीं की वहीं है, जस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है। डिस्टेंस यहां पर क्या है? जब मैं फोर्स को पुश कर रहा हूं, वॉल को सॉरी पुश कर रहा हूं, तो फोर्स तो लग रही है, कुछ ना कुछ फोर्स होगी, लेकिन डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस कुछ भी ट्रेवल नहीं हुआ। तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? वर्क हमारा जो है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, डिस्टेंस जो कि जीरो है, ट्रेवल नहीं हुआ, तो आपका वर्क डन जो है वो जीरो होगा। बात की समझ आ गई? इसी तरह से हम एक और एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम लोग जो है, एक डिस्टेंस जो है वो तो ट्रेवल हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रही, मतलब कि बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ये देखें ये बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, लेकिन इस पर हमने कोई फोर्स लगा के इसको रोका नहीं इसकी डायरेक्शन के लिए, तो क्या होगा? जस्ट मूवमेंट है, डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है लेकिन फोर्स अप्लाई नहीं हुई। अगर
डिस्टेंस यहां पर क्या था, एस जीरो था तो आपका वर्क डन जीरो हो गया। और अगर यहां पर मैं ये इसी फॉर्मूले में कहता हूं कि फोर्स अप्लाई नहीं हम कर रहे, फोर्स जीरो है, तो फिर भी वर्क हमारा क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क हमारा फिर भी जीरो होगा। मीन यहां से हमें दो बातें क्लियर हो गई कि वर्क जो है तभी मुमकिन है जब कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो और उसके साथ साथ डिस्टेंस ट्रेवल हो, और अगली बात इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये चीजें सारी क्लियर होती हैं तो फिर ही हम कहते हैं कि जी कुछ वर्क डन जो है वो हुआ है। मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं अब एक ब्लॉक है उस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखिए ये जो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये नहीं फोर्स की अगर हम डायरेक्शन देखें तो इस पर जो फोर्स है वो अगर मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। यानी सम एंगल सम थीटा पर हमने इस पे फोर्स लगाई है, और यहां पर जो ब्लॉक है उसकी मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक की मूवमेंट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये थीटा है, ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस की है। तो इस शक्ल में आप देखें हमने वर्क किसके इक्वल का है, वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ एस। यहां से अगर हम देखें ये जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इसका कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट है वही इसका जो है वो थीटा बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और उस कंपोनेंट को हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं एफ एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा की। ये आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा था पीछे, ठीक है। और अगर इस कंपोनेंट को देखते हैं तो ये कंपोनेंट क्या होता है, एफ वाई, ये किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के। तो भाई यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो कंपोनेंट कौन सा इन्वॉल्व है वो है एफ कॉस थीटा। देख रहे हैं कि भाई जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग थीटा बन रहा है तो हमारा ये कंपोनेंट डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, फोर्स लग रही है। तो मींस हम ये कह सकते हैं कि हमारा डब्ल्यू फिर किसके इक्वल होगा, यानी एफ का कौन सा कंपोनेंट अप्लाई हो रहा है, वो हो रहा होगा जी एफ एक्स, या सादा लफ्जों में आप कह सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। अब यहां से मजीद इसको मैं अगर लिखूं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस इकट्ठा कर सकते हैं, और कॉस थीटा को आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा, देखिए आगे थीटा क्या है। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू मैं सपोज कहता हूं जीरो है, थीटा हमारे पास अगर जीरो होता है तो कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, यानी कॉस जीरो डिग्री किसके इक्वल होता है, वन की। तो फिर डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, एफ इंटू एस मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे वो वन होगी, यानी फिर डब्ल्यू की वैल्यू होगी एफ एस। इसी तरह से अगर हम लोग जो यही थीटा है इसकी वैल्यू 90 डिग्री ले लेते हैं, थीटा अगर 90 डिग्री है तो फिर देखें cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 डिग्री जो है वो जीरो के इक्वल होता है। तो मींस फिर आपका जो यही इसी में अगर हम दोबारा पुट करते हैं तो एफ एस जो है वो cos थीटा की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, cos 90 यहां पर रखेंगे अगर, यानी cos 90 डिग्री है तो एफ एस cos 90 किसके इक्वल होता है, cos 90 जो है वो हमारे पास जो है वो जीरो है। तो आपके पास जो वर्क होगा वो जीरो। सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स जो है, फोर्स और डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो फिर उस शक्ल में आपका वर्क नहीं होगा। मतलब एक शख्स ने अगर बैग कैरी किया हुआ है, मतलब जैसे समझे मैंने ये इस वक्त कैलकुलेटर है, ये इसको मैंने कैरी किया हुआ है और मैं इसके साथ साथ मूव करता जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरी जो फोर्स है, अब देखिए फोर्स मैंने जो इसको कैरी किया हुआ, फोर्स की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ है और डिस्टेंस में ट्रेवल कर रहा हूं इस तरफ। तो क्या होगा, इस शक्ल में एंगल कौन सा बनेगा बीच में, 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो। मीन मैंने बैक कैरी किया है, मैं मूव भी कर रहा हूं, लेकिन एंगल चूंकि 90 डिग्री का बन रहा है, थीटा 90 डिग्री है, तो मींस मैंने इस वक्त कोई वर्क नहीं किया, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई वर्क के हवाले से जो बातें थी सारी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इसके अलावा आप इसको ग्राफिकली भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप एक यहां पर अगर आप फोर्स ले लेते हैं, यानी वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर आप इसका जो है वो डिस्टेंस शो कर देते हैं कि भाई डिस्टेंस जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। उसके बाद आप इसको डॉटेड लाइन इस तरह से शो करके, तो इसके जो शेडेड एरिया होगा ये सारा बीच वाला क्या होगा, ये आपका वर्क डन होगा, ठीक है जी। ये आपकी फोर्स है और ये आपका डिस्टेंस है। इसमें अगर आपका जो है एंगल जो है वो सेम होगा, मतलब जो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डिस्टेंस की अगर डायरेक्शन होगी, तो फिर ही आपका वर्क डन जो है वो एफ एस के इक्वल आएगा। बात की समझ आएगी। तो इसको आप शेडेड एरिया से भी समझ सकते हैं इस तरह से। इसके बाद आ जाते हैं जी इसके यूनिट्स। देखिए यूनिट्स को कैसे समझना होता है, यूनिट्स में आपको यहीं से समझा देता हूं कि डब्ल्यू किसके इक्वल है। देखें W इक्वल है एफ एस के। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है जी। डिस्टेंस का, एस का यूनिट क्या होता है, मीटर।
तो भाई आपका जो वर्क है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर जो है उसको हम 1 जूल से, यानी 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। तो अगर आप फिर 1 जूल को डिफाइन करेंगे तो 1 जूल क्या होगा कि भाई आपका 1 जूल वर्क डन जो है वो इतना होगा कि आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी जो है वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो उस वक्त जितना वर्क डन आपका अप्लाई होता है वो कितना होता है, 1 जूल। यानी आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर और वो ट्रेवल करता है डिस्टेंस 1 मीटर, तो फिर जो आपका वर्क डन आपको हासिल होगा वो बेटा होगा 1 जूल। तो इस तरह से आप लोग 1 जूल को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, 1 जूल लिख लें या न्यूटन मीटर लिख लें, ये दोनों वर्क के यूनिट होंगे। ठीक है जी। इसके अलावा वर्क के जो है वो कुछ बड़े यूनिट्स भी होते हैं। हम जो है 1 किलो जूल जो है वो यूज करते हैं जब हम लोग बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो 10⁻³ जूल आप लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से आप लोग 1 मेगाजूल भी इसका बिगर यूनिट है, तो 10⁻6 जूल। ये भी आपने याद रखें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये तो हो गया भाई वर्क के बारे में। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसी आर्टिकल से रिलेटेड, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली एग्जांपल है जी, एग्जांपल 5.1। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, देखेंगे हमें क्या क्या चीजें गिवन है। अ पर्सन डज 200 जूल ऑफ वर्क, यानी वर्क हमें गिवन है, शख्स ने जितना वर्क किया है यानी डब्ल्यू वो कितना दिया गया है जी, 200 जूल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, इज वर्क इन पुशिंग अ कॉटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। डिस्टेंस हमें दिया गया है, डिस्टेंस मीन एस हमें दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 5 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड। आपने बेटा फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन मार्क लगाएं यहां पर, सोल्यूशन में जाएं, सोल्यूशन में भी फॉर्मूला लिखें। वी नो दैट, देखिए जी, W किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल टू, आपने देखा एफ एस के। आपने F फाइंड आउट करना है, S को उठा के इधर ले जाए, W डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू F। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, बाय पुटिंग वैल्यूज क्या होगा, W की वैल्यू कितनी है, 200 जूल। इसको डिवाइड किस पे करना है, डिस्टेंस वो कितना है, 5 मीटर। तो भाई आपके पास F आ जाएगा 5 से। अगर आप 200 को डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर यूज करें, 200 डिवाइडेड बाय 5, आपके पास आंसर क्या आता है जी, 200 डिवाइड बाय 5, दोबारा लिखता हूँ, 40। तो देखें जी हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी, देखें यूनिट भी यहाँ से आप इसका सारा चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर अगर 200 है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 5 के साथ, तो 40 आया। अब जोल किसके इक्वल होता है, जोल इक्वल अभी आप ऊपर समझ के आए हैं मुझसे कि जोल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। यानी जोल की जगह अगर आप न्यूटन मीटर लिख देते हैं यहाँ पर, तो ये जो मीटर होगा इसमें से कट जाएगा, पीछे सिर्फ न्यूटन आ जाएगा, यानी 40 न्यूटन जो है फोर्स इसका आंसर होगा। यानी यूनिट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। तो जूल की जगह न्यूटन मीटर लिखेंगे, मीटर मीटर से कैंसिल, सिर्फ न्यूटन इसके साथ आएगा। ठीक है, ये था भाई एग्जांपल 5.1। इसके बाद एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 5.2, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर है जी 5.2। उसमें भी सबसे पहले डेटा बनाएं, देखिए हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें गिवन है फाइंड द वर्क डन, आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है, यानी डब्ल्यू आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसमें। वर्क डन मीन डब्ल्यू आपने फाइंड आउट करना है बाय अ 65 न्यूटन फोर्स। फोर्स आपको गिवन है, फोर्स यानी F इज इक्वल टू कितनी फोर्स है जी, 65 न्यूटन। इन पुलिंग द सूटकेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। डिस्टेंस हमें दिया गया है, डिस्टेंस S कितना दिया गया है हमें, 20 मीटर। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक जो है वो फिग भी दी गई है, और फिग में जो मतलब सूट केस बना है जिसको वो शख्स खींच रहा है सूट केस को, उसको मतलब ये जो सूट केस को पर्सन यहां से खींच रहा है, आदमी कोई भी है, मतलब अपने हाथ के साथ ये जैसे भी उसको खींच रहा है, तो भाई वो जो सूट केस है वो एंगल जो बना रहा है सूट केस यहां से, मतलब जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल भी दिया गया है फिग में, कि भाई उसकी जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन ये 30 डिग्री और ये डिस्टेंस की डायरेक्शन है इसकी। तो हमने जो है इस कंपोनेंट को फॉलो करना है कि भाई यहाँ पर जो आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है वो कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा का। तो सोल्यूशन में आएंगे हम लोग, जैसे पीछे अभी हमने लिखा था वैसे ही वी नो डैट, यहां पर हम देखें
कि आपके पास W किसके इक्वल होगा, एफ एस कॉस थीटा, जो पीछे अभी प्रूफ करके आए हम लोग। ठीक है जी। अब यहाँ पर थीटा जो है एंगल कितना है, वो 30 डिग्री है। तो बाय पुटिंग वैल्यूज देखें जी, यहां से एफ की वैल्यू कितनी है, एफ हमारे पास है 65 न्यूटन, उसको मल्टीप्लाई करना है एस से, एस की वैल्यू कितनी है 20 मीटर, 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, ये लिख लिया हमने। अब आपने जो है वो 65 न्यूटन को 20 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, 65 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हमारे पास आता है 1300, 1300 और ये बन जाता है न्यूटन मीटर। और कॉस 30 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है 0.866, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकती हैं इसको। ठीक है, कॉस 30 ये होती है 0.866। अब 0.866 को 1300 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1300, तो ये हमारे पास आंसर आता है 1125.8, 1125.8 और उसके साथ न्यूटन मीटर है W। न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है, जूल के, यानी आप इसको एक और स्टेप में लिख सकते हैं 1125.8 जूल। ये हमारे पास आंसर होगा। बेटा आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल जो होती हैं न्यूमेरिकल्स, आपके न्यूमेरिकल्स ही हैं एक तरह के, तो भाई इनकी आपने रिटन प्रैक्टिस करनी होती है अपने हाथों से। तो सबसे पहले आपने सारी स्टेटमेंट को समझना होता है, उसके बाद ध्यान से देखना होता है फार्मूला अप्लाई क्या होता है, फिर आपने वैल्यूज, बाकी काम जब आप फार्मूला ठीक से अप्लाई कर लेते हैं बाकी कैलकुलेटर का काम होता है, इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो भाई यकीनन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और बेहतर तरीके से उसको समझ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।